हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है आपको? एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहे थे पूरा साल और जिनकी तैयारी कंप्लीट थी एग्ज़ामिनेशन की, उन्हें शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि एक जो रिदम बना हुआ था आपकी पढ़ाई का वो बीच में कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो ये पोस्टपोन हो चुके हैं 17 मई तक। 1 मई को जो है वो मीटिंग होगी गवर्नमेंट की, और उसके बाद क्या डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो उसके बाद डिसीजन होगा। लेकिन क्योंकि बीए थर्ड ईयर है आपका, तो बीए थर्ड ईयर के एग्ज़ाम तो होंगे ही, चाहे ये मई में हो या जून में हो। और इसके लिए नई डेट शीट जो है वो जब इसकी रिलीज़ होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा जो भी अपडेट होगी। लेकिन आपकी जो पढ़ाई का एक रिदम बना हुआ है उसको आप टूटने नहीं दीजिए, उसको आप कंटिन्यू रखिए। और इसमें आज मैं आपके साथ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनके कमेंट आ रहे थे बार बार, और मैं चाह रहा था कि इसका क्वेश्चन पेपर मिल जाता इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का, और इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट ये तो भी न्यू लॉन्च हुआ है इस ईयर, तो इसका क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाएगा। लेकिन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का भी नहीं मिल पाया, और अगर ये मुझे मिलता है तो मैं फ्यूचर में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो आज मैं 317 और 319 के ऊपर बात करूँगा कि आपने यूनिट वाइज किस तरह से चैप्टर को प्रिपेयर करना है, और इसके साथ साथ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस और उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूँगा। तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जो आपका कोर्स है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, HIST 317 कोड है इसका। इसमें कुल मिलाकर जो है वो 4 यूनिट आपके रहते हैं। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट, और फिफ्थ यूनिट भी 5 यूनिट इसमें कुल मिलाकर है। तो इसको किस तरह से आपने तैयार करना है, तो एक यूनिट में से आप 2 चैप्टर जो है उसको तैयार कर लीजिए। जैसे फर्स्ट यूनिट बड़ा है, इसमें से 2 चैप्टर तैयार कर लीजिए। सेकंड यूनिट में कुल मिलाकर 3 चैप्टर है, तो इसमें से अगर आप एक भी तैयार करते हैं अच्छे से तो आपका काम हो जाएगा। थर्ड में से इसमें भी 3 चैप्टर है कुल मिलाकर, तो इसमें अगर आप एक अच्छे से कर लेते हैं और एक अगर आप अच्छे से नहीं भी करते हैं तब भी आपका इससे काम चल जाएगा। और फोर्थ यूनिट भी काफ़ी छोटा है, ठीक है, तो इसमें भी आप 1 या 2 चैप्टर जो है वो कर लीजिए। और फिफ्थ में भी 2 ही चैप्टर है कुल मिलाकर, तो इसमें भी 1 चैप्टर आप कर लीजिए, ठीक है। तो किस तरह से आपने सेलेक्ट करने हैं क्वेश्चंस, इसकी हम यूनिट वाइज बात करते हैं वीडियो में। तो फर्स्ट यूनिट के ऊपर हम चलते हैं। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनता है आप इस तरह से इसको तैयार करिए कि भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए कि जो इंडियन कल्चर है उसके क्या फीचर है, क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका फर्स्ट यूनिट का, इसके बारे में आपने बताना है। सेकंड जो क्वेश्चंस आपने तैयार करना कि भारत में पाए जाने वाले प्रमुख औषधीय पौधे। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपका शॉर्ट भी रहेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो एलोवेरा का पौधा है उसके क्या गुण है, औषधीय गुण क्या है, अजवाइन के क्या औषधीय गुण है, लौंग के क्या औषधीय गुण है, इस तरह से अलग अलग पौधों के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। काली मिर्च के क्या गुण हैं। तो यहाँ पे आगे भारत में पाए जाने वाले प्रमुख औषधीय पौधे कौन कौन से हैं और उनका उपयोग जो है वो क्या है, कैसे उनका उपयोग किया जाता है। तो अगर 2 आप अच्छे से कर लेते हैं, और तीसरा क्वेश्चन जो है इसको कोई आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है बढ़ने की, तो इसमें है सिंपली जो लास्ट टॉपिक है आपका कि भारत के प्रमुख जल संसाधन कौन कौन से है। तो आपको पता है कि किस प्रकार के जल संसाधन हमारे पास है, और एट प्रेजेंट जो है वो जल प्रदूषण हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि किस तरह के जो हमारे सोर्सेज है, वाटर के सोर्सेज है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनके ख़त्म होने के क्या कारण है, ठीक है, प्रदूषण के क्या कारण है, जो जल प्रदूषण है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट जो है कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अगर 2 पहले के आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं और तीसरा फिर आपका जो है वो हो जाएगा। यूनिट नंबर 2 पे हम चलते हैं, ठीक है। तो आपने क्वेश्चंस पढ़ा होता है, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपने पेपर में लिख देना है कुछ ना कुछ, ठीक है, रेलिवेंट लिखना है, लेकिन ऐसे नहीं गप्पे नहीं मारनी है, ठीक है, थोड़ा सा रेलिवेंट होना चाहिए। जल के बारे में अगर आपने नहीं भी पढ़ा है लास्ट जो टॉपिक है तो आपको एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में, तो आप इसको लिख सकते हैं।
यूनिट सेकंड पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो पहला आपका टॉपिक है वो है अर्बनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए कि शहरीकरण क्या है और शहरीकरण से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो पहले आपने बताना कि है क्या अर्बनाइजेशन और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो जो 5th क्वेश्चन है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, तो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि संचार से आप क्या समझते हैं। तो कम्युनिकेशन का आज की डेट में जो है वो दौर है, आप यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और कोई बहुत सारी जो रिसोर्सेज है उसको यूज़ करते हैं। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई आपको बुकिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रमुख संचार के साधनों का वर्णन करते हुए उसके महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो क्या क्या संचार के साधन हमारे पास है और उसका इम्पोर्टेंस क्या, उसके महत्व क्या है। तो ये भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चंस में आपकी बन जाती है, इसको भी आपको रट्टा मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये 3rd यूनिट खत्म हो जाता है। इसके बाद सेकंड खत्म हो जाता है, 3rd पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे पहला ही प्रश्न आपका बनता है कि जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता क्या है, से आप क्या समझते हैं और लैंगिक असमानता के खिलाफ कौन कौन से कानून और संवैधानिक उपाय जो वो सरकार के द्वारा किए गए, इसको रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो शॉर्ट भी आपको आ सकता है कि जो जेंडर इक्वलिटी है वो किस संविधान के कौन से आर्टिकल में है, ये क्या है। शॉर्ट में आपको 4 नंबर का भी यहाँ से आ सकता है कि लैंगिक असमानता के खिलाफ जो है वो सरकार के द्वारा कौन कौन से मुख्य कानून बनाए गए हैं। और यहीं पर आपका विमेन के ऊपर आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। तो प्राचीन काल से आपने स्टार्ट करना है, मध्यकाल पे आना है थोड़ा थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मॉडर्न में आना है कि उसमें क्या चेंजेज आए। तो आज की डेट में जैसा आप जानते हैं कि जो लेडीज़ है, जो स्त्रियां हैं, वो हर क्षेत्र में आगे आ रही है। तो आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और 4th जो है लास्ट फिर इसी से है ये, जब हम यहाँ पे बात करेंगे आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति की बात करेंगे तो महिला सशक्तिकरण का भी यहाँ पे हम इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो महिला विमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या क्या उपाय कर रही है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, कैसे ये एम्पावरमेंट हुई है विमेन की। तो ये आप विमेन डे सेलिब्रेट करते रहते हैं, उसमें भाषण आप सुनते रहते हैं, तो इसमें भी कोई जो है उलटा मारने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसके ऊपर सभी की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3rd यूनिट। अब हम 4th और 5th पे चलते हैं। तो पर्यटन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक पर्यटन, यहाँ से पूछ सकते हैं कि ऐतिहासिक पर्यटन से आप क्या समझते हैं और पर्यटन के लाभ और महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे भी आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टूरिज़्म आपके एरिया में है, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो टूरिज़्म जो है, हिस्टोरिकल टूरिज़्म जो है वो डिफरेंट है। हिस्टोरिकल टूरिज़्म मतलब कोई मॉन्यूमेंट है आपके एरिया में, कोई मंदिर है आपके एरिया में, प्राचीन मंदिर है, तो वहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। कोई ऐसी ऐतिहासिक कोई जगह है उसको देखने के लिए आते हैं, कोई फोर्ट है उसको देखने के लिए आते हैं। तो उसके लाभ क्या है और उसका महत्व क्या है। ठीक है, जैसे ताजमहल है हमारा, तो उसमें हज़ारों लाखों पर्यटक आते हैं साल भर में, तो वहाँ से लोगों की इनकम जनरेट होती है। ठीक है, तो इसके क्या महत्व है इसके बारे में आपने बताना है। और 10th जो है वो भारत की सांस्कृतिक विरासत से आप क्या समझते हैं और भारत की सांस्कृतिक विरासत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो आपका कल्चर हेरिटेज है उसके बारे में यहाँ पे आपने बताना है। तो कल्चर हेरिटेज क्या क्या है उसके बारे में बताइए। तो ये भी आपका इजी है। तो यहाँ पे आपका दोनों के दोनों यूनिट है, 4th और 5th दोनों यूनिट जो है वो इसी से आपके जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, अब हम तो ये हो गया हमारे मेन चैप्टर। अगर इनको आप तैयार कर लेंगे इस तरह से, इसमें से अगर आप 5, 6, 7 क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे तो आप वो मिला जुला कर जो है वो आपका काम इससे हो जाएगा। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं कि किस तरह से पूछ सकते हैं। तो इसमें शॉर्ट जो आप जब बड़ा क्वेश्चन तैयार करेंगे तो उसी के पॉइंट में से बीच में से जो वो शॉर्ट क्वेश्चंस आपका 4 नंबर का एग्जामिनर उठाएगा। तो इसमें प्रमुख औषधीय पौधे यहाँ पे पूछ सकते हैं, उनका उपयोग क्या है। तो 4-5 आपने बता देने हैं, क्योंकि 100 वर्ड 50 से 100 वर्ड 25 से 50 वर्ड के बीच में लिखना होता है, लेकिन 100 तक आप इसको ले जा सकते हैं। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। फिर मेले जो है लास्ट वाले कि पुष्कर मेला, कुंभ मेला आजकल चला हुआ, उसके बारे में पूछ सकते हैं। मिंजर मेला है। संचार के प्रमुख साधन इस तरह से पूछ सकते हैं। महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कानून पारित किए गए। ठीक है, महिलाओं को उत्पीड़न को रोकने के प्रमुख उपाय, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। महिला हिंसा के प्रमुख कारण क्या है, स्तूप कला शैली क्या है,
स्तूप कला शैली में फिर आपके अलग अलग कला शैली पूछ सकते हैं कि ताजमहल का आर्किटेक्चर क्या है, ताजमहल के बारे में बताइए, लाल किला के बारे में बताइए। हिंदू स्थापत्य कला के बारे में पूछ सकते हैं, हिंदू आर्किटेक्चर। विजुअल आर्ट, दृश्य कला, ये लास्ट के टॉपिक है आपके, यहाँ से पूछ सकते हैं। कांगड़ा फोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं और एंटी डॉरी एक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चन, जब इसमें कोई स्पेशली आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप बड़ा क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं तो उसमें जो पॉइंट है मेनली आप उसके ऊपर भी फोकस कीजिए और वहीं से आपका जो है ये 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और 1-1 नंबर के भी वहीं से डाले जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। तो ये नया इस बार ही ये स्टार्ट हुआ है, पहले इसकी जगह कोई और ऑरल हिस्ट्री होती थी। तो इसमें भी कुल मिलाकर आपके फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, 4 यूनिट इसमें है और जो लास्ट का यूनिट है वो काफ़ी इसमें बड़ा है और फर्स्ट जो 2 यूनिट है वो छोटे हैं, थर्ड और फोर्थ थोड़ा इसमें बड़े यूनिट हैं। तो इसमें हम कैसे तैयार करें, तो पहले में एक चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, दूसरे में भी एक आप तैयार कर लीजिए और तीसरे में थोड़ा सा आपको 1-2-3 चैप्टर इसमें जो है वो देखने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे और फोर्थ में भी आपको जो है वो ज़्यादा क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। जैसे पहाड़ी चित्रकला है तो यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, ये भीति चित्रकला है या भारतीय चित्रकला, जब आप विशेषताओं को पढ़ेंगे तो आपके ये भी सारे के सारे ऐड उसमें हो जाएंगे। तो इसमें आपने कैसे चलना है, तो यूनिट नंबर 1 से आप भारतीय कला के बारे में आप क्या समझते हैं और प्राचीन भारतीय कलाओं के इतिहास का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए कि भारतीय कला क्या है, इंडियन आर्ट क्या है, इसकी डिफरेंट प्राचीन भारत में जो है इसका विकास किस तरह से हुआ इसके बारे में आपने बताना है और कला के डिफरेंट टाइप्स क्या है और इसके अध्ययन के प्रमुख स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न आ सकता है। तो जब आप इसको पढ़ रहे हैं भारतीय कला को तो वहीं पे आपका ये भी प्रश्न जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यूनिट फर्स्ट में से आप एक चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए, इन दोनों क्वेश्चंस को कर लीजिए, यहीं से आपके आ जाएंगे। यूनिट सेकंड पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे पहला ही आपका आएगा कि भारतीय मूर्ति कला की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए और यहीं से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि मौर्य मूर्ति कला के बारे में बताइए या इंडस वैली सिविलाइजेशन की मूर्ति कला के बारे में बताइए या कुषाण जो मथुरा और गंधार कला शैली है, मूर्ति कला शैली है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, और यहाँ से बड़ा क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है कि सिंधु घाटी के लोगों की मूर्ति कला के बारे में विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है कि प्रतिमा विज्ञान क्या है, आइकनोग्राफी क्या है, इससे आप क्या समझते हैं और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। ये सेकंड यूनिट में से आपके हो गए, तो इसको आप तैयार कर लीजिए, मूर्ति कला वाले को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यूनिट थर्ड थोड़ा बड़ा है कि इसमें आपका 6 क्वेश्चंस प्राचीन भारतीय इतिहास की वास्तुकला के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। प्राचीन भारतीय इतिहास की वास्तुकला क्या थी, जो आर्किटेक्चर था आपका प्राचीन काल में, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे विस्तार से आपने बताना है। और नेक्स्ट मंदिर वास्तुकला से आप क्या समझते हैं और भारत के प्रमुख मंदिर शैलियों के बारे में आप बताइए। तो आपको पता है द्रविड़ शैली है, नागर शैली है, बेसर शैली है, उसकी विशेषताएं आपने यहाँ पे बतानी है। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्वेश्चंस, ठीक है, कि द्रविड़ शैली उसके अलग अलग फीचर है, अपनी द्रविड़ कला शैली अलग है, बेसर कला शैली अलग है। इसमें आप और क्वेश्चन यहाँ पे तैयार कर सकते हैं कि हिमाचल की वास्तुकला से आप क्या समझते हैं और हिमाचल की वास्तुकला के विभिन्न शैलियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो हिमाचल के ऊपर यहाँ पे आप इस क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो वास्तुकला शैली में जो है वो मुगल काल की वास्तुकला शैली पूछ सकते हैं, मिडिवल पीरियड में, या आपका सल्तनत कालीन वास्तुकला शैली पूछ सकते हैं। तो किसी भी पीरियड से पूछ सकते हैं, लेकिन जब आप फर्स्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कवर अप हो जाएंगे। इसके बाद यहीं पे आपका हिमाचल का अगर आएगा तो मसरूर रॉक कट मंदिर कांगड़ा के विषय में आप क्या जानते हैं, इस मंदिर की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। ठीक है, तो जो रॉक कट टेम्पल है कांगड़ा के मसरूर में, उसके ऊपर भी आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे आ सकता है। अब हम यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपका बनता है कि भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो हमारा चित्रकला है प्राचीन काल से लेकर मुगल चित्रकला शैली है, या आपका अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में पूछ सकते हैं, उसमें जो चित्रकला हुई है, ठीक है, तो उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस भी यहाँ से आ सकता है। और मुगल चित्रकला के इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और लास्ट यहाँ पे आपका बन सकता है कि पहाड़ी चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं क्या है और कांगड़ा पहाड़ी चित्रकला से संबंधित केंद्र और उसकी विषय वस्तु के बारे में बताइए।
जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग था उसकी विषय वस्तु क्या थी, जैसे राधा कृष्ण के चित्र उसमें मेनली बने हैं, ठीक है, उसके मुख्य केंद्र कौन कौन से थे और उसकी विषय वस्तु क्या थी। तो यहाँ पे आप हिमाचल की पहाड़ी चित्रकला तो आप कर लीजिए और इसके फीचर कर लीजिए चित्रकला के, और मुगल चित्रकला के बारे में आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। यूनिट नंबर 4 पे हम चलते हैं। तो भारतीय चित्रकला की ये हो गया आपका यूनिट नंबर 4 हो गया। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है फ्रेंको पेंटिंग के बारे में पूछ सकते हैं, रंगोली तो आप बनाते ही हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं गर्ल्स, लघु चित्रकला के बारे में पूछ सकते हैं, मूर्तिकला के बारे में पूछ सकते हैं, आइकनोग्राफी के ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नागर शैली क्या है इसके बारे में बताइए, द्रविड़ शैली के ऊपर पूछ सकते हैं, बेसर शैली के ऊपर पूछ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की मंदिर की प्रमुख शैलियों के बारे में पूछ सकते हैं जिसमें शेखर शैली मेन आती है, या किसी मंदिर का हिमाचल का जिक्र कर सकते हैं कि वो मंदिर कौन सी शैली में बना शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके बाद रॉक कट टेम्पल के बारे में पूछ सकते हैं, चंबा रूमाल की पेंटिंग के बारे में पूछ सकते हैं, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में पूछ सकते हैं, अजंता केव्स की जो पेंटिंग है उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका भित्ति चित्र जो है म्यूरल पेंटिंग जो है उसके बारे में पूछ सकते हैं, और फीचर ऑफ मुगला पेंटिंग, मुगल पेंटिंग के बारे में पूछ सकते हैं, जिसमें आपसे पूछ सकते हैं कि पिट्रा ड्यूरा जो है वो पेंटिंग क्या है, ठीक है, ताजमहल में कौन सी पेंटिंग हुई है। इस तरह से अलग अलग जो है वो पूछ सकते हैं, और यहीं से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके जो है वो आ सकते हैं मुगल पेंटिंग से बहुत सारे। मेन पेंटर ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, इनके नाम पूछ सकते हैं, ताजमहल के बारे में पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुतुब मीनार मस्जिद के बारे में पूछ सकते हैं, और टॉम आर्किटेक्चर जो है जो गुबंद कला शैली है उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो जब आप बड़ा क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं तो उसी में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो ये कोई ज़्यादा नहीं है, और ये इंडियन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट के बहुत सारे जो चैप्टर है इसमें लास्ट के जो 2-3 चैप्टर है वो आपने टूरिज्म हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, ठीक है। जो आर्किटेक्चर वाला है आपका वो आपने टूरिज्म हिस्ट्री में लास्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, और आप एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो करते रहिए, उसको आपने छोड़ना नहीं है। दिन में जो भी आपका 1 घंटा आप 1 घंटा दे रहे हैं अगर उसको कंटिन्यू दीजिए, और 1 महीने का ये ब्रेक लिया गया है 17 तक, उसके बाद फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जो है वो डेफिनेटली इस बार जो है वो होंगे, पिछली बार भी हुए थे जून में, ठीक है। तो इस बार भी जो है वो आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। आपकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।